लेकिन चलते हैं स्नेहलता के पास। मेरी सहयोगी वो आपको प्रचार मीटर दिखाएंगी। यहाँ पर प्रचार मीटर कितना मैटर करता है ये जनता जानती है, क्योंकि आखिरी वक्त तक दम खम लगाने की टेंडेंसी देखी जाती है। प्रचार मीटर में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र सबसे पहले करते हैं। 7 नवंबर से वो प्रचार करने के लिए मैदान में होते हैं। 5 दिन का प्रचार उनका पहले से ये प्रोग्राम फिक्स होता है, जिसमें 7 जिले, 8 रैली, 1 रोड शो शामिल है, जिसकी तस्वीरें आई, जहां मंच से कैसी बातें की गई, ये सब कुछ आपके सामने रहा। आइए बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। इन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 18 अक्टूबर से प्रचार, 10 दिन का प्रचार, जहां पर कितने जिलों को कवर किया ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन वो भी ध्यान खींचता है जब वो प्रियंका गांधी के साथ एक जॉइंट रोड शो करते हैं और मंच से कहते हैं इंदिरा अम्मा ने बुलाया है, यानी इंदिरा गांधी के जमाने को याद दिलाया। इंदिरा अम्मा के नाम से उन्हें जाना जाता है और इसी को लेकर के बाद में सियासी वार पलटवार भी देखने को मिले। तो ये तो हाल रहा रैलियों का, प्रचार मीटर का विवेक। तो रैलियां स्नेहलता ने आपको बता दी। अब एक बार फिर आपको लिए चलते हैं वीरेश पांडे के पास। मेरे सहयोगी हैदराबाद से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं। वीरेश, जिसकी हम बात कर रहे थे, आपने जी किशन रेड्डी से बात की और जैसे टी राजा सिंह का बयान आया, वो कह रहे हैं कि बीआरएस से हमारी बात हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा जो डेंट है वो साबित हो सकता है? देखिए, मैं आपको अगर बताऊं कि यहाँ एक मीम चल रहा है। कांग्रेस के रेवंत रेड्डी से मेरी जब बात हो रही थी और साथ ही साथ वहां बैठकर सोशल मीडिया पर एक मीम चल रहा है, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री को दिखाया गया है, दूसरी तरफ तराजू लिए प्रधानमंत्री के हाथ में कांग्रेस की तरफ से ये मीम है कि एक तरफ ओवैसी है तो दूसरी तरफ बीआरएस है। तो जिस तरीके से टी राजा सिंह ने कहा है, इसका भारतीय जनता पार्टी पर दुष्प्रभाव ही पड़ेगा, जैसे कि हमारे समीक्षक कह रहे थे। और साफ बात यह है कि जब मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी से इस बाबत बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो टी राजा सिंह के इस बयान से अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए, साफ दिखाई दिए। उनसे मैंने 5 बार अटेम्प्ट किया कि क्या टी राजा सिंह के इस बयान पर आप कहेंगे बीआरएस के आप संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी बीआरएस के संपर्क में है या क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम जनता के संपर्क में है, किसी के संपर्क में नहीं है, क्योंकि टी राजा सिंह के बयान से बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे। और जो समीक्षक हमारे कह रहे थे स्टूडियो में बैठ के, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं बल्कि उनके विरोध में जाएगा और कांग्रेस के लिए तो ये बहुत ही फायदे की बात होगी। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप यहां चल रहा था, कांग्रेस इस बात को हमेशा साबित करने में लगी है कि भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस एक ही हैं। ओवैसी, बीआरएस, भाजपा सब कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये संदेश देने की कोशिश। कई बयान भी आए थे चुनावी रैलियों में इसको लेकर और अब कुछ ही देर में ये तय हो जाएगा। शाम 5 बजे की वोटिंग के बाद जो पूरा मामला है ईवीएम में कैद हो जाएगा और 3 को सब कुछ साफ हो जाएगा। सारी तस्वीर सब हमारे साथ बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।